बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत वलीम है। इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है वो एहतजाज हो रहा है बिजली के बिलों को लेकर, और इसके ऊपर एक ताज़ा अपडेट है, वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। मगर किसी को चोरी का पैसा हम अपनी जेब से किस तरह से अदा कर रहे हैं, इसके हवाले से भी कुछ अहम फिगर्स हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले तो मैं बता दूँ, जो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, हम सब लोग परेशान हैं, जिसकी जितनी भी हैसियत है वो उस हिसाब से परेशान है इस वक्त। जो इस्लामाबाद के अंदर आइस्को से रिलेटेड लोग हैं, उनके हवाले से उनको रिलीफ है कि आप किस्तों की सूरत में अपना बिल जो है वो जमा करा सकते हैं। कल अब कैबिनेट के जरिए से कुछ मंजूरियां होने जा रही हैं, कुछ तजावीज़ है। अब देखना है कि इनमें से कौन सी तजावीज़ हैं जिसके ऊपर अमल होगा। वन स्लैब की एक तजवीज़ जो है वो ज़ेर गौर है। एक तो ये ऑप्शन है कि अगर मुमकिन हो सके तो सर्दियों के अंदर जो है वो लोग किस्तों में अपना बिल अदा कर सकते हैं। सर्दियों तक मौखर हो सकता है ये बिल, अभी आप कुछ महदूद अपना बिल जमा करा सकते हैं। दूसरी ये तजवीज़ है कि मुकम्मल तौर पे किस्तों में कर दिया जाए, डेट की तौसी की जाए और किस्तों में इसको कर दिया जाए। कल कैबिनेट ये फैसला करने जा रही है, मगर हम अपनी जेब से, अपनी हक हलाल की कमाई से किस तरह से करप्ट और चोरों के, जो चोर डाका डालते हैं, चोरी कर रहे हैं बिजली की, उनको किस तरह से हम अपनी जेब से पूरा कर रहे हैं, ये मैं आपको बताती हूँ। मैं नहीं कह रही, ये जमात इस्लामी के सेनेटर है मुश्ताक अहमद खान साहब, ये वो बता रहे हैं। वो फिगर्स क्या दे रहे हैं? पीडीएम की इत्तेहादी हुकूमत ये जो 15-16 महीने काबिज रही है इक़्तिदार के ऊपर, इसके अंदर 500 अरब रुपए की जो बिजली है, जरा गौर कीजिए, 500 अरब रुपए की बिजली ये चोरी हुई है। ये पीडीएम के 15 से 16 महीने का एक किस्सा है जो मैंने आपको सुनाया। 2022 से मैं आपको बताती हूँ, साल 2022 में जो वापदा से वाबस्ता सरकारी इदारे होते हैं, उनके कितने ये लोग थे मुलाजमीन, 1,89,000 मुलाजमीन है। जरा सोचे इन्होंने कितनी बिजली जो थी वो मुफ्त में इस्तेमाल की। 8 अरब 19 करोड़ की बिजली थी। और ये मुफ्त का मतलब ये होता है कि हम जैसे जो लोग बिल अदा कर रहे हैं, इनका भी वो बोझ हम अपनी जेब पर लेते हैं, उसके बाद ये बिल अदा किया जाता है। अब देखना ये कि कल कैबिनेट के अंदर ये पेश होने जा रहा है, तो वहां से कौन सी तजावीज़ हैं जिनके ऊपर अमल दरामद बाकायदा शुरू होगा। और वैसे भी जो सरकारी मुलाजमीन है 16 ग्रेड से 21-22 ग्रेड तक, वो 300 यूनिट से लेकर 1300 यूनिट तक उनको फ्री बिजली मिलती है। और जब वो लोग रिटायर हो जाते हैं तो उसके बाद उन्हें जो हाजिर सर्विस होते हैं उनके मुताबिक उन्हें आधा यूनिट, उनके आधे कम कर दिए जाते हैं। इस तरह से उन्हें फिर भी मिलती रहती है। मेरा सवाल ये कि क्या सरकारी इदारों में काम करने वाले लोग मुफ्त में काम करते हैं? क्या उनको तनख्वाह नहीं मिलती? सरकारी इदारों में अगर इतनी ही आप मराहत देने के शौक रखते हैं या इतने ख्वाहिशमंद है कि लोग सरकारी इदारों में आए, तो फिर ये बंद कर देने चाहिए प्राइवेट इदारे। जहां जहां पे भी प्राइवेट इदारे हैं उसकी जगह पे सरकारी इदारा खोलना चाहिए, क्योंकि ये नाइंसाफी है। सिर्फ सरकारी इदारों में काम करने वाले लोगों को आप पेंशन भी देते हैं, आप उनको पर्क्स भी देते हैं, मुफ्त में उनको बिजली देते हैं, मुफ्त में उनको गैस मिल रही होती है, आप मुफ्त में उनको घर दे रहे होते हैं, गाड़ियां उनको मिल रही होती है, पेट्रोल उनको मिल रहा होता है। तो ये सारे क्या ये जानवर हैं? ये सारे लोग जो पाकिस्तान के दूसरे लोग हैं, अगर सरकारी इदारों में ये मरात चलती रहेंगी तो फिर आप लोगों को प्राइवेट इदारों को भी फोकस कराना पड़ेगा। अगर नहीं हो पाता फिर सारे प्राइवेट इदारे खत्म करके सरकारी इदारों में करना चाहिए। या तो आप एक तौजीह पेश करें कि सरकारी इदारों में जो लोग काम करते हैं उनको तनख्वाह नहीं मिलती, फिर समझ आए कि शायद उनकी तनख्वाह के बदले में उनको ये पक्ष दिए जाते हैं। तो ये नाइंसाफी, ये चोर बाजारी, ये करप्शन बंद होनी चाहिए। अब आ जाते हैं इस एक और अहम चीज के ऊपर। मैंने पहले भी 2-3 दिन पहले आपको बताया था, कुछ इस तरह की मुतज़ाद खबरें आ रही हैं कि एक खातून सियासतदान है जो ख्वाहिश रखती हैं कि वीडियोज जो हैं खान साहब की, जब वो रफा हाजत कर रहे होते हैं या वो नहा रहे होते हैं, या तो उस दौरान उनकी वीडियोज या वो क्या कर रहे होते हैं बैरक में, ये मैं नहीं कह रही, ये टैलेंट न्यूज़ नेटवर्क है जिसने ये खबर दी है। टैलेंट न्यूज़ ने बताया कि जी मरियम बीबी जो हैं उनको कुछ वीडियोस भेजी गई हैं और वो इन वीडियोस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा मुतमईन है। मैं ये आपको बता दूँ, फिर सुबह मैंने व्लॉग आप लोगों के लिए किया जिसमें मैं खुद बड़ी हैरान थी कि किस तरह से अटक जेल के अंदर इंतज़ामिया खान साहब को देसी चिकन 2 दफ़ा हफ्ते में देसी घी में बना हुआ और मटन देसी घी में बना हुआ हफ्ते में एक बार किस तरह से दे रही है। तो जो उनकी रिपोर्ट मैंने देखी है, उस रिपोर्ट में सिर्फ दाल, दाल गोश्त और मिक्स दाल, ये पूरे हफ्ते का मेन्यू है। बिल्कुल उस रिपोर्ट के आखिर पे खान साहब के घर से जो पैसे जाते हैं, क्योंकि उनके घर से खाना नहीं जा सकता, तो ये जो देसी चिकन, घी और मटन की और भुनी हुई चीज़ों की हमें बातें बता रहे हैं रिपोर्ट में जेल इंतज़ामिया के लोग, ये खान साहब, उनके वकला या उनके घर से ये पैसा दिया जाता है।
उसके बदले में खान साहब को ये चीज़ें जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। अब आ जाते हैं एक आखिरी मामला, वो है खटक साहब का। खटक साहब ने मानसहरा के अंदर जलसा किया है और जलसे में उन्होंने कहा है कि ज़रा गौर कीजिएगा उनकी ज़ुबान, चेयरमैन पीटीआई, चेयरमैन पीटीआई, चेयरमैन पीटीआई। खट्टक साहब ये वही चेयरमैन पीटीआई हैं जिनका दम भरते आप नहीं थकते थे, जिनको आप खान साहब, इमरान खान, हमारा कप्तान, हमारा चेयरमैन वो कहते थे। और आपने जो ग्रुप बनाया है वो पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस है। पीटीआई का ठप्पा तो आप फिर लगा के पार्लियामेंटेरियंस के साथ बैठ गए। तो इसमें क्या कबाहत अगर आप इमरान खान कह लें, आपने चेयरमैन पीटीआई का, पीटीआई के ठप्पे के बगैर आपका कुछ नहीं है। वैसे अवाम ने अपना फैसला सुना दिया। एनी हाउ, मानसहरा में उन्होंने जलसे में कहा चेयरमैन पीटीआई एक डिक्टेटर है। आपने इस डिक्टेटर का 3-3.5 साल दिया खटक साहब गवर्नमेंट के अंदर, उसके अलावा आपने काफ़ी साथ दिया। फिर आपने कहा चेयरमैन पीटीआई मुल्क का ताहियात हुक्मरान और बादशाह बनना चाहता था। दरबारी तो आप भी थे, वजीरों की फहरिस्त में तो आप भी खड़े थे। फिर उन्होंने कहा चेयरमैन पीटीआई काम करने की नीयत नहीं थी। तो क्या आपको भी कटहरे में नहीं खड़ा होना चाहिए? एक शख्स की काम करने की नीयत नहीं थी तो आप उसके साथ क्या करते रहे इतने साल? फिर उन्होंने कहा चेयरमैन पीटीआई ने मेरे साथ बहुत वादे किए मगर मुकर गए। मगर मुझे याद पड़ता है खटक साहब कि आप जब वज़ीर दिफा बने, शायद आपकी इतनी हैसियत नहीं थी। खान साहब ने आपको वज़ीर दिफा बनाया था, आपको चीफ मिनिस्टर भी खान साहब ने बनाया था। फिर इन्होंने कहा कि जी महमूद खान को उन्होंने मना किया कि बल्दियाती नुमाइंदों को इख्तियार दोगे तो मस्त हो जाएंगे। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है खान साहब की हमेशा ये ख्वाहिश रही है कि निचली सतह पर इंतखाब होना चाहिए। जब तक निचली सतह पर इख्तियार नहीं जाएगा, ऊपर की सतह पर मामला दुरुस्त नहीं होंगे। तो खटक साहब कोई भी बात करने से पहले इंसान को अपना गिरेबान झांक लेना चाहिए। तो शायद वो कहते हैं कि जब आप हाथ किसी पे उठाते हैं तो एक उंगली उसकी तरफ होती है, बाकी की 4 उंगलियां मुड़ के आपकी तरफ आती हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।